हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को इस चैनल में जो आप लोगों को बताया जाता है ये तो पता ही है। स्टडी विद आर के जासर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री में, वो टॉपिक आप लोगों का चल रहा था भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था राजा राम मोहन राय के बारे में, और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंतर्गत, और वो टॉपिक है आर्य समाज। यानी हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये मालूम है कि समाज सुधार आंदोलन को दो भाग में बांटा गया, एक सुधारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट, और दूसरा हमने बताया था रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादी। तो आर्य समाज को आप कह सकते हैं पुनरुत्थानवादी। सुधारवादी आंदोलन में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का था, और ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन आर्य समाज। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो एक बार टॉपिक आप नोट कर लेंगे, और वो टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज में हम लोग याद रखेंगे कि इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आप याद रखेंगे कि आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 इन बम्बई। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। हम लोग याद रखेंगे कि बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य समाज का मुख्य केंद्र कहां था, वेयर वॉज द मेन सेंटर ऑफ आर्य समाज। तो आप इसे नोट करेंगे कि द मेन सेंटर ऑफ आर्य समाज was at लाहौर। आर्य समाज का मुख्य केंद्र लाहौर था। आर्य समाज का मुख्य केंद्र लाहौर था। आप ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में, लेकिन इसका मेन सेंटर कहां था, लाहौर। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो आप याद रखेंगे कि द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। मूल शंकर नाम क्यों पड़ा, मूल नक्षत्र का नाम। आप याद रखेंगे मूल नक्षत्र का नाम, और शंकर शिव को कहा जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो मूल नक्षत्र में हुआ, और इनके पिता शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा मूल शंकर। तो ये इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इनका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती का नाम किसने चेंज कर दिया, किसने ये नाम दिया। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि ही वॉज कॉल्ड दयानंद सरस्वती बाय स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद के द्वारा दिया गया। इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद के द्वारा दिया गया। हम लोग ये याद रखेंगे कि पूर्णानंद जो थे बहुत बड़े विद्वान थे,
और दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था पूर्णानंद। तो हम लोग याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था। तो द गुरु ऑफ दयानंद सरस्वती वॉस स्वामी वीरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी वीरजानंद दंडी, पूरा नाम याद रखेंगे, स्वामी वीरजानंद दंडी था। स्वामी वीरजानंद दंडी। हम लोग याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती बचपन से ही काफी गंभीर और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि जब 16 वर्ष की उम्र थी उनकी, तो उनकी बहन की डेथ हो गई। बहन की डेथ होने से काफी ज्यादा वो अंदर से दुखी हो गए और उन्होंने अंदर ही अंदर इस दुनियावी चीजों से अपने आप को दूर रखना शुरू कर दिया। यानी उनके मन में एक वैराग्य की भावना, संन्यास की भावना आ गई। बचपन में उनके पिता, उन्होंने बचपन से ही देखा कि उनके पिता जो थे वो शिव के भक्त थे। घर में ही इनका शिव मंदिर बना हुआ था, शिवलिंग बना हुआ था। तो शिवरात्रि का समय था। कहा जाता है कि शिवरात्रि सभी लोग घर में पर्व किए हुए थे, इन्होंने भी पर्व किया था, ये भी उपवास में थे और ये रात भर मंदिर में बैठे रह गए। क्योंकि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था, ये देखना चाहते थे कि भगवान शिव उसे आकर खाते हैं या नहीं खाते हैं। इन्होंने देखा कि 12-1 बजे के बाद रात में शिव भगवान तो प्रकट नहीं हुए, एक चूहा आया और उस चढ़ाए गए प्रसाद को खाने लगा। और अब दयानंद सरस्वती का बचपन मन था, उन्हें लगा कि भगवान शिव प्रकट होंगे और इस चूहे को मार देंगे। लेकिन चूहा को उन्होंने मारा तो नहीं, चूहा ने उल्टे शिवलिंग पर ही विष्टा कर दिया। अब इससे दयानंद सरस्वती के मन में ये भावना आ गई कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं, किसी पत्थर में नहीं, भगवान मन में होता है। मैंने शुरू से ही इनके मन में मूर्ति पूजा के खिलाफ एक भावना आ गई। और 16 साल की अवस्था में जब इनकी बहन की डेथ हो गई, तब तो एक तरह से संन्यास की भावना उत्पन्न हो गई। और फिर इसके बाद इन्होंने 21 साल में ही घर त्याग दिया। और फिर इसके बाद उनकी मुलाकात हुई सबसे पहले स्वामी पूर्णानंद से। फिर पूर्णानंद जी ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया और इन्होंने ही कहा कि वो अब जो ज्ञान अर्जन करे वो उनके शिष्य स्वामी वीरजानंद दंडी से हुए। तो स्वामी वीरजानंद दंडी वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हालांकि ये ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो कहा जाता है कि जब दयानंद सरस्वती इनकी कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। तो दयानंद सरस्वती ने जब कुटिया के दरवाजे को ठकठकाया, नॉक किया, तो अंदर से वीरजानंद दंडी ने कहा, कौन? तो दयानंद सरस्वती ने जवाब दिया कि मैं यही तो नहीं जानता कि मैं हूं कौन, यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। अब यह बात सुनकर वीरजानंद दंडी बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि हमारा परम शिष्य आ चुका है, यही वो शिष्य है जो मेरे संदेश को दुनिया में फैलाएगा। और वे बाहर निकले और दयानंद सरस्वती को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो वीरजानंद दंडी मूर्ति पूजा के समर्थक ये भी नहीं थे और इन्होंने भी कहा कि वेद ही सिर्फ सही है और बाकी जो धार्मिक ग्रंथ है वो सब कल्पना है और कुछ नहीं। तो आप याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने भी वेद को ही सही माना और उनका यह कहना था कि वेद ही ज्ञान का शाश्वत ग्रंथ है और हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। तो उनका यह कहना था कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। तो आप ये नोट करेंगे कि ही बिलीव्ड इन वेदास, उन्हें वेदों पर विश्वास था। हिज मोट्टो वॉज गो बैक टू वेदास। उनका कथन था वेदों की ओर लौटो। उनका कथन था वेदों की ओर लौटो। क्या मतलब? इसका मतलब यह था कि जिस प्रकार वैदिक काल में हमारा समाज
काम के आधार पर बटा हुआ था, उसी प्रकार का समाज फिर होना चाहिए। यानी वैदिक काल में क्या था कि हमारा समाज जो बटा हुआ था वो 4 वर्ण में बटा हुआ था, 4 वर्णा, 4 वर्ण में बटा हुआ था। और ये 4 वर्ण किस आधार पर था? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, काम के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ था। जो जैसा व्यवसाय करता था उसको उसी वर्ण में माना जाता था। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो कहलाया, उनके 2 काम मुख्य रूप से बताए गए। पहला काम तो था टीचिंग यानी पढ़ाना, और दूसरा काम वर्शिपिंग यानी पूजा पाठ, वर्शिपिंग। इसके बाद दूसरा जो वर्ण था वो था क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। इसके भी 2 काम बताए गए। पहला काम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी रक्षा करना, रक्षा करना। और दूसरा काम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का काम। एक तो रक्षा और दूसरा प्रशासन, रक्षा और प्रशासन, ये 2 काम क्षत्रियों का बताया गया। और तीसरा वर्ग जो कहलाया वो था वैश्य, वैश्य। वैश्य का भी 2 काम बताया गया है। पहला काम इसका बिजनेस यानी व्यापार, बिजनेस। और दूसरा काम एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि। ये 2 काम वैश्य का बताया गया है। और 4th वर्ग शूद्र कहलाता है, शूद्र, शूद्र। इसका काम था टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस, सेवा देना, सेवा देना। तो आप याद रखेंगे कि वैदिक पीरियड में जिस प्रकार ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ये था किस आधार पर? प्रोफेशन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण के 4 प्रकार के काम थे। जो जैसा काम करता था उसको उसी वर्ण में माना जाता था। अब जैसे ब्राह्मण इसलिए कहा गया क्योंकि जिसको ब्रह्मांड की जानकारी होती है, जिसको पूरे यूनिवर्स की जानकारी होती है, अगर उसे जानकारी नहीं होगी तो फिर वो टीचिंग भी नहीं कर पाए। पढ़ाना कोई मामूली बात थोड़ी है, वही पढ़ा सकता है जिसमें बहुत अधिक नॉलेज हो, जो किसी भी सब्जेक्ट पर बहुत डीप नॉलेज रखता हो, तभी वो सही ढंग से अपनी बातों का वर्णन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो इसीलिए जो ब्रह्मांड को जानता था उसे ब्राह्मण कहा गया। और इसे 2 काम सौंपा गया, एक तो टीचिंग यानी पढ़ाना और दूसरा वर्शिपिंग, पूजा पाठ। क्योंकि एक टीचर को हमेशा अंदर से धार्मिक होना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके मन में शांति होती है। इसलिए उसका दूसरा काम होता है वर्शिपिंग। इसके बाद क्षत्रिय का काम, जैसे इसका नाम आप देख रहे हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी छाता। तो छाता का काम क्या होता है? रक्षा करना। जैसे आप देखते हैं कि धूप लगती है तो छतरी लगाते हैं, बारिश से बचने के लिए छतरी लगाते हैं। तो यहां पर भी आप याद रखेंगे कि क्षत्रिय का काम प्रोटेक्शन देना, और फिर दूसरा काम शासन का काम भी देखना। इसके बाद वैश्य, वैश्य का काम व्यापार का और खेती का माना गया। और फिर शूद्र का काम था सर्विस देना, सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना, इसलिए इसे बनाए गए। तो इस प्रकार दयानंद सरस्वती का यह कहना था कि जिस प्रकार वैदिक काल में काम के आधार पर समाज को 4 भाग में बांटा गया, उसी प्रकार की व्यवस्था फिर से होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध जन्म के आधार पर किया। चूंकि ये वर्ण व्यवस्था बाद में काम के आधार पर ना होगा, ये किसके आधार पर हो गया? बर्थ के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। और जन्म के आधार पर होने से समाज में कास्ट सिस्टम हो गया, जाति प्रथा की शुरुआत हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था बर्थ के आधार पर हो गई। जब ये प्रोफेशन के आधार पर था तो कोई जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जब जन्म के आधार पर हुआ तो फिर हो गया जाति प्रथा।
तो दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, जैसे वैदिक काल में हमारा समाज था उसी प्रकार का समाज फिर होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या था कि अगर एक शूद्र अपना प्रोफेसर टीचिंग का अपना लेता है तो वो शूद्र नहीं बल्कि वो ब्राह्मण हो जाता था। अगर एक ब्राह्मण अगर बिजनेस का काम शुरू कर दिया तो वो ब्राह्मण नहीं बल्कि वो वैश्य बन जाता था। मतलब जो जैसा काम कर रहा था उसको उसी वर्ण में मान लिया जाता था। वैदिक काल में तो ऐसा भी था कि अगर एक पिता के 4 बेटे थे और चारों ने 4 प्रकार का काम अपनाया तो एक ही घर में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का विरोध सबने किया। सबने कहा कि समाज में तनाव का जो जड़ है वो वर्ण व्यवस्था है, लेकिन एकमात्र समाज सुधारक दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही है, लेकिन वह कर्म के आधार पर हो, ना कि जन्म के आधार पर हो। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आपको आगे याद रखना है कि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी चीजों पर जोर दिया। उन्होंने ही पहली बार ये बात कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। ये जो स्लोगन दिया गया है ये एनी बेसेंट ने अपनी किताब में लिखी है कि दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। आप याद रखेंगे कि ये जो जानकारी हमें मिली ये एनी बेसेंट के द्वारा मिली। एनी बेसेंट जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व इंडिया में किया था, उसी एनी बेसेंट के द्वारा अपनी किताबों में उन्होंने लिखी है कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। इसका मतलब ये है कि दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि हमें अपने देश में जो सामान बनता है उसी को अपनाना चाहिए। उन्होंने ही पहली बार स्वदेशी का विचार दिया था। इसे ध्यान में रखेंगे। जो आज आप देखते हैं कि भारत का नारा बन चुका है स्वदेशी अपनाओ, ये आज भी जोर दिया जा रहा है। और सबसे पहली बार इस प्रकार की बात कहने का श्रेय जाता है दयानंद सरस्वती। आप याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को अपने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक में लिखी और उस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को उन्होंने 1875 में सबसे पहले संस्कृत में लिखी थी। इस बुक को उन्होंने ओरिजिनली संस्कृत में लिखी, फिर बाद में इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इसको हिंदी में भी लिखा गया, इसको और भी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन सबसे पहली बार उन्होंने जो ओरिजिनल बुक लिखी है 1875 में संस्कृत में लिखी है और उस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप ये भी याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे भारत के जिन्होंने हिंदू धर्म को अपने विश्वास में लेकर इनकी बुराइयों के खिलाफ प्रहार किया, रक्षा नहीं की। उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, इसके खिलाफ लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया। और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। आप इसे नोट कर लेंगे। शुद्धि मूवमेंट was started by आर्य समाज to revive Hindu religion, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुद्धि आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था, इसे ध्यान में रखेंगे आप। इसमें क्या हुआ था कि जो पहले हिंदू था और किसी कारण से उन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया, चाहे वो इस्लाम धर्म को अपना लिया, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, उसको फिर से कन्वर्ट करके हिंदू धर्म में लाया गया
और उसी को शुद्धि आंदोलन कहा गया। अब इसे याद रखेंगे। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने भारत में जो सामाजिक बुराई थी उसमें, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सभी का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, उन्होंने अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। ये सारी बातें हम लोग इसमें याद रखेंगे। तो दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। उनका यह कहना था कि जानकारी पूरी दुनिया का रखो, और पूरी दुनिया की जानकारी के लिए इंग्लिश की नॉलेज बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जानकारी पूरी दुनिया की रखो, लेकिन परंपरा, सभ्यता, कल्चर, संस्कृति हमें इंडिया की ही अपनानी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ वेद को भी पढ़ने पर जोर दिया। और इसीलिए उनके विचारधारा पर आधारित DAV स्कूल बनाएंगे। आप याद रखेंगे, DAV स्कूल। D फॉर दयानंद, A फॉर एंग्लो, V फॉर वैदिक। यानी जहां पर एंग्लो मैंने इंग्लिश और वैदिक में वेद, जहां पर इंग्लिश और वेद दोनों की पढ़ाई हो। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला DAV स्कूल जो बनाया गया उनके परम शिष्य हंसराज के द्वारा। तो द फर्स्ट DAV स्कूल was founded on 1st June in 1886 at Lahore by स्वामी हंसराज। बाय स्वामी हंसराज। प्रथम DAV स्कूल की स्थापना 1 जून 1886 को स्वामी हंसराज के द्वारा लाहौर में की गई थी। अब इसे याद रखेंगे। हम लोग याद रखेंगे कि स्वामी सदानंद was also the follower of दयानंद सरस्वती। स्वामी सदानंद दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। स्वामी श्रद्धानंद was the follower of दयानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार गुरुकुल की स्थापना की। ही फाउंडेड हरिद्वार गुरुकुल इन 1902। उन्होंने 1902 में हरिद्वार गुरुकुल की स्थापना की और इसी को बाद में कहा गया